ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। 7 टन बारूदी मवाद से लदे हाज कासिम सुपरसोनिक मिसाइल के हमले के साथ ही इजरायली शहरों में सायरन बज उठे। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 14 इजरायली हलाक, 300 से ज्यादा जख्मी। इजरायली फौज का मगरबी ईरान में मिसाइल के जखीरे और मिसाइल साइट पर हमलों की सीरीज मुकम्मल होने का ऐलान। तेहरान में फौजी अहदाफ, वजारत दिफा के हेडक्वार्टर और शाहरान ऑयल डिपो को निशाना बनाने का दावा। इजरायली हमलों में 60 ईरानी शहरी शहीद। अमेरिका ने ईरान और इजरायल के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का दोनों ममालिक के दरमियान बासानी डील कराने का दावा। इजरायल अमरीकी हिमायत के बगैर ईरान पर हमला नहीं कर सकता। तेहरान के पास इजरायल के साथ अमरीकी ताउन के शवाहिद मौजूद हैं। ईरानी वजीर खारजा का दावा। वाज़ेह किया कि इजरायल ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करके रेड लाइन अबूर कर ली। इजरायल के गजा पर भी मुसलसल हमले। इतवार को सुबह से दोपहर 3 हमलों में 23 फलस्तीनी शहीद हो गए। ईरान में फंसे 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल। तलबा की वापसी की भी कोशिशें। पहले मरहले में 154 तलबा को वापस लाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तस्दीक। ईरान इजरायल जंग की वजह से मुख्तलिफ ममालिक की फ़ज़ाई हुदूद बंद। मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइंस ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। चीन, तुर्की और जापान ने पाकिस्तान की हिमायत की। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने ई कॉमर्स की सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन की तजवीज़ मुअख्खर कर दी। गैर रजिस्टर्ड बिजनेस को बंद करने की तजवीज़ मंजूर। जायदाद जब्त करने और बैंक अकाउंट्स बंद करने की तजवीज़ भी मंजूर। सक्खर में बागड़जी कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। मुतादिद ठिकाने तबाह करके आग लगा दी। और बिहाड़ी और साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कश्मीर में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया।